मेरे से आपने सिर्फ एक क्वेश्चन बताया है, बट आप खुद देखो मैंने कितना डिटेल में बताया। इतना डिटेल में आपको कोई भी आंसर नहीं बताने वाला, ठीक है। मैंने आपको ग्राफ्स बताया और पूरा प्रॉपर समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से डील करना है क्वेश्चंस के साथ, ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट लिखने लग जाऊं तो 10 मिनट में सॉल्व कर दूंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है। मुझे यहाँ पे, ठीक है, आपको सिखाना है, ये आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको सीखना है कि मॉडल को सॉल्व कैसे करते हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है, राइट। इसलिए इतना टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वरना बहुत फास्ट में बता सकता हूँ, मुझे ग्राफ बताने की कोई जरूरत नहीं है, ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। आपकी बुक्स में कहीं ग्राफ नहीं दे रखा, क्वेश्चन में बोला भी नहीं है कि ग्राफ बनाओ, बट स्टिल मैं आपको ग्राफ बना के समझा रहा हूँ, ताकि आपको जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो आपको इन डेप्थ क्लियर हो जाए, राइट। कोई कंफ्यूजन ना रहे, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल दे एग्जामिनर आप इजिली कर लो, राइट। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हाय, जैसा कि आपको बहुत टाइम से बोल रहा है, ठीक है, बहुत थ्योरी पढ़ ली हमने, अब थोड़ा न्यूमेरिकल्स का टाइम आ गया है और आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स। अब क्या हम पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स के न्यूमेरिकल करने वाले हैं? तो आंसर इज नॉट, ठीक है, नो। हम सिर्फ उन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो हमने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर मनी हमने पढ़ा, सप्लाई ऑफ मनी पढ़ा और उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन देखा, हमने इक्वेशंस देखी, हमने ग्राफ्स देखे। अब हम उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि जो कंसेप्ट अभी तक मैंने पढ़ा दिया है वो आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट था कि भाई थोड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करवा दो, है ना। तो देखो, न्यूमेरिकल्स करवाने के लिए तो बहुत सारे करवाए जा सकते हैं, बट मैं वही पिक कर रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो उस पूरी थ्योरी को कवर करते हैं, ठीक है। वरना करवाने के लिए तो बहुत सारे हैं और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी मेरा फोकस पूरा सेमेस्टर्स पर है, सो मैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को साइड कर रहा हूँ, ठीक है। हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात बाद में करेंगे। सो दैट्स इट। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, ठीक है। और मज़ा आएगा काफ़ी आपको समझने, बट आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी, अदरवाइज न्यूमेरिकल कहाँ से समझ आएगा जब आपके बेसिक क्लियर नहीं है और आप एडवांस न्यूमेरिकल पे जा रहे हो। सो न्यूमेरिकल्स तो आपको समझ नहीं आने वाले, तो प्लीज़ आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट चेक करो, ठीक है। एक बार आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे आपको खुद पता चल जाएगा किस सीक्वेंस में वीडियो आ रही है इस चैनल के ऊपर, ठीक है। उस हिसाब से आप जो भी आपको टॉपिक्स नहीं आते वो देख लो, ठीक है। पूरी सीरीज अगर आपको नहीं देखनी है एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक आपने आप पढ़ रखे हैं तब ये वीडियो को आप वॉच करना, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल्स समझने में दिक्कत होगी। सो इतना कहने के साथ साथ चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, लेट्स गो। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इसका ये मत समझना एक क्वेश्चन करवा दिया, वो फर्स्ट क्वेश्चन वो वाला था जो हमने प्रीवियस वीडियो में बॉन्ड वाला क्वेश्चन किया था, राइट। सो यहाँ से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो देखो, क्वेश्चंस करवाने से पहले ध्यान से आंख नाक कान खोल कर एकदम क्वेश्चन को समझना, ठीक है। ये मत समझना कि कितने हमने क्वेश्चंस करे, जो टॉपिक्स मतलब जो ऑप्शंस इसके अंदर गिवन है इन क्वेश्चंस के अंदर, उनको ध्यान से समझना, ठीक है, कि कैसे उनको टैकल किया जा रहा है, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व किया जा रहा है, कैसे दिमाग लगाया जा रहा है, इस पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। आपका फोकस क्वांटिटी पे नहीं होना चाहिए कि मैंने 10 सॉल्व कर लिए, मैंने 20 सॉल्व कर लिए, ठीक है। ये मैथ्स नहीं है कि यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो आपको घुमा देगा क्वेश्चंस में, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं मॉडिफाई किया जा सकता, ठीक है। थ्योरी ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती यहाँ पे क्वेश्चन। सो क्वांटिटी पे मत फोकस करना, कभी भी क्वालिटी पे फोकस करना, ठीक है। जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। आई होप यू गेट इट। लेट्स स्टार्ट। सपोज दैट अ पर्सन ईयरली इनकम इज $60,000, ठीक है। एक पर्सन है, उसकी ईयरली इनकम दे रखी है, पूरे साल में वो कितना कमाता है, $60,000, राइट। And also suppose that this person money demand function is given by this, ठीक है। और इस पर्सन का मनी डिमांड फंक्शन हमको दे दिया है, ठीक है, और हमको इनकम दे दी है। सो देखो यहाँ पे थोड़ा सा करवा देता हूँ पहले मैं, ठीक है। आपको ये तो पता होगा कि जो मनी डिमांड फंक्शन है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज नॉमिनल इनकम एंड द सेकेंड इज
फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, वो भी नेगेटिवली डिपेंड। ठीक है, ये हमने प्रीवियसली पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके, यहाँ पे बहुत सिंपल इक्वेशन लिखी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी है, एग्जामिनर को मॉडिफाई करना है, वो इक्वेशन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना के दे देगा। उसे कॉम्प्लेक्स बनाने दो, उसे जो करना है करने दो। ठीक है, क्वेश्चन के सॉल्व करने का वे नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, वो मनी डिमांड फंक्शन को कितना भी घुमा के दे दे, क्वेश्चन सॉल्व करने का वे चेंज नहीं होगा। ठीक है, और हमको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला कि जो मनी डिमांड है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक इनकम पे जिसे हम नॉमिनल इनकम बोल रहे हैं, एंड द सेकंड इज इंटरेस्ट। तो चलो सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले मनी डिमांड फंक्शन लिख लेते हैं। सो मनी डिमांड इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम। ठीक है, यहाँ पे y के आगे डॉलर क्यों लगा रखा है, बिकॉज हमको नॉमिनल इनकम डॉलर की फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, क्लियर। एंड यहाँ पे हमको लिखा हुआ है ऐसे 0.35 माइनस आई। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने से दिख ही रहा होगा कि ये हमारी नॉमिनल इनकम है और ये बचा हुआ पार्ट दिस इज द फंक्शन ऑफ आई। ठीक है, इसी चीज पे डिपेंड करता है और यही हमको दे रखा है। ठीक है, तो आपको मनी डिमांड फंक्शन समझ आ गया होगा कि क्या चीज है। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका ए पार्ट। ए पार्ट क्या बोल रहा है, What is the person demand for money when the interest rate is 5% and 10%? ठीक है, पर्सन कितना डिमांड करेगा मनी की अगर अगर उसको इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, 5% इंटरेस्ट रेट पे कितना पैसा डिमांड करेगा और 10% इंटरेस्ट रेट पे कितना पैसा मींस मनी डिमांड करेगा, यही निकालना है। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। एट 5%, ठीक है, सबसे पहले 5% पे सॉल्व कर लेते हैं मनी डिमांड फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मनी डिमांड, रुको इसे पहले सॉल्व करवाने से पहले क्या करते हैं, हमको कितना दे रखा है 5%। ठीक है, सो आपको परसेंट को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना तो आता ही होगा। ठीक है, ये हम बचपन की क्लास में क्लास 8 में सीख लेते हैं, तो नहीं भी आता है तो यहाँ पे देख लेना कैसे करते हैं, सिंपल ही है। 5 अगर फ्रैक्शन में करना है तो 5/100 और फिर इसे तुम डेसिमल में लेके जाओगे तो आ जाएगा 0.05। ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज को सीधा यूज नहीं कर सकते अपने फॉर्म। ठीक है, हम अपनी इक्वेशन में परसेंटेज की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमें नॉर्मल नंबर में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू गेट इट। आगे चलते हैं। मनी डिमांड इज इक्वल टू, आपकी नॉमिनल इनकम कितनी दे रखी है, $60,000। तो अभी मैं डॉलर का साइन यहाँ पे नहीं लगाता, बाद में लगा लेंगे लास्ट में। $60,000 इधर आ जाएगा 0.35 माइनस इंटरेस्ट रेट कितना देगा 5%, जो कि हमारा 0.05 नंबर्स की फॉर्म में, राइट। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 60,000। अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही है। ठीक है, आप तो इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी मैं देखो सिंपलेस्ट तरीके से करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 5/100, राइट। सो ये 60,000, ये हो जाएगा आपका 30/100, राइट। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, बचपन में ऐसे ही करते थे ना। ठीक है, बचपन में क्या अभी भी ऐसे ही करते हैं आई थिंक बच्चे। ठीक है, कोई नहीं, मेरी भी थोड़ी आदत है। ठीक है, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तो ऐसी आदत बन गई है ऐसे समझाने का। ठीक है, आप ये सब कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेना, मैं तो ऐसे ही करवा रहा हूँ। सो 6 3 18, सो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा डॉलर। स्क्रीन इतना शेक क्यों कर रही है। ठीक है, ये आ जाएगा डॉलर
18,000 और दिस इज योर मनी डिमांड, दिस इज योर मनी डिमांड एट 5% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, 5% इंटरेस्ट रेट पर जो पर्सन है वो कितना मनी डिमांड करेगा, $18,000 की। ठीक है, 18,000 मतलब वो $18,000 ठीक है मनी को डिमांड करेगा, करेंसी की फॉर्म में 18,000 रखना चाहेगा। ठीक है, 5% पर हो गया। अब सिमिलर क्या करते हैं, कहाँ गया पेन, एट 10% पे निकाल लेते हैं कि 10% पे मनी ऑफ डिमांड कितना होगा, एट 10%। ठीक है, 10% पे मनी डिमांड कितना होगा। सो फिर से लिख लेते हैं, मनी डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल इनकम एंड द फंक्शन ऑफ आई। सो नॉमिनल इनकम हमें कितना दे रखी है, 60,000 यहाँ पर, और फंक्शन हमको कैसे दे रखा है 0.35, और इस बार 10 कितना है 10%, तो 10% को हम ऐसे लिख सकते हैं 10/100, राइट। सो ये कुछ 0.01 आ जाएगा। अब सिमिलर वही स्टेप सेम रिपीट करते जाओ। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है ये सारे स्टेप आप खुद कर ही लोगे, बट कोई नहीं, मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, 60,000 ये कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, सॉरी ये तो 10 आएगा ना, अब ठीक है, सही है ना, मैंने कुछ गड़बड़ करी यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है इसे लिखने में, कोई नहीं, इसे दोबारा लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 0.10, है ना, हाँ अब सही है। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25/100। अब बस सॉल्व कर लो, ये 20 से 20 गए, 25 6 कितना हो जाएगा 150, और यहाँ पे 20 और बचे 15,000, इसके आगे डॉलर का साइन लगा लेते हैं, और ये आपकी हो गई मनी डिमांड। तो $15,000 मनी डिमांड। तो पर्सन कितना मनी डिमांड करेगा एट 10% इंटरेस्ट रेट पर, $15,000। सिंपल। सो यही हमसे क्या पूछा था, फर्स्ट पार्ट का आंसर, ए पार्ट का आंसर, कि 5% इंटरेस्ट रेट पर और 10% इंटरेस्ट रेट पे पर्सन कितना डिमांड ऑफ मनी करेगा। ये हमारा ए पार्ट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ द इंटरेस्ट रेट अफेक्ट मनी डिमांड। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कैसे मनी डिमांड को अफेक्ट करता है। सो चलो ये भी कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट कैसे मनी डिमांड को अफेक्ट करता है। सो बी पार्ट, राइट, हमारा इस पर है बी पार्ट। सो देखो, हमने अपनी थियोरी में भी पढ़ा था कि जो, चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, मनी डिमांड इंटरेस्ट रेट होता है LI पर नेगेटिवली डिपेंड करता है। ठीक है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड मनी डिमांड, राइट, ये हमने पढ़ा है। तो एक बार लिख लेते हैं इसको, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन between interest rate and money demand राइट, ये हमने चीज पढ़ी है, और इसी सेम चीज को हम अपने इसी प्रीवियस वाले ऑप्शन से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल है, आओ इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है तो हमें प्रूव भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, हम सिर्फ लिख तो नहीं सकते थ्योरी में कि हाँ भाई नेगेटिव रिलेशन पढ़ा होता है, क्योंकि हमने तो बुक में पढ़ा था थ्योरी के अंदर, ऐसे तो नहीं होता, हमको प्रूफ देना पड़ेगा। और प्रूफ कहाँ से मिलेगा, इससे पहला वाला ऑप्शन जो हमने सॉल्व किया वहां से आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वही तो देख रहे हैं हम। ठीक है,
ये हो गया आपका मनी डिमांड और ये हो गया इधर आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं जल्दी से। सो हमने देखा कि जब 5% इंटरेस्ट रेट था, 5% इंटरेस्ट रेट था मीन्स 0.05, ठीक है। जब 5% इंटरेस्ट रेट था सो मनी डिमांड कितना हो रहा था, 18,000, ठीक है। यहाँ पे कहीं ले लेते हैं $18,000, ठीक है। $18,000 तो ये यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये पॉइंट हो गया है ना। अब क्या करते हैं, अब कितना था 10%, इसके बाद ये हो जाता है 10% पे, मनी डिमांड चला जाता है 10%। सो 10% है 0.10 और 10% पे कितना मनी डिमांड हो रहा था, 18,000 से तो कम ही हो रहा था, जो कि हो रहा था 15,000, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा $15,000, ठीक है। तो 10% पे कितना मनी डिमांड हो रहा था, 10% पे इतना मनी डिमांड हो रहा था, ठीक है। सो अब बस क्या करते हैं, इसको ऐसे 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 कनेक्ट कर लेते हैं और ये रहा हमारा मनी डिमांड कर्व, ये रहा हमारा मनी डिमांड कर्व। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे इसके प्रीवियस वाले ऑप्शन का यूज करके बी पार्ट का आंसर लिखा है, ठीक है। और हमने प्रूव भी कर दिया, दिख भी रहा है अब हमको कि इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने पर मनी डिमांड डिक्रीज कर गया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने पर, यहाँ पे मैं कोई अदर कलर ले लेता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने पर, ठीक है, मनी डिमांड डिक्रीज हो गया, मनी डिमांड डिक्रीज हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया, राइट। अब चलते हैं अपने पार्ट सी पर। सो अब सी पार्ट में एक बार सी पार्ट को पढ़ लेते हैं। सी पार्ट में क्या बोला है हमको, सी पार्ट में हमको बोल रखा है सपोज दैट द इंटरेस्ट रेट इज 10%, in percentage terms what happened to the person demand for money if the yearly income is reduced by 50%, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है अगर हम पर्सन की जो पर्सन है वो ईयरली कितना कमाता है $60,000, अगर हम इसे 50% से रिड्यूस कर दें, ठीक है, अगर उसकी इनकम हम 50% घटा दें, सो व्हाट हैपेंस टू द पर्सन डिमांड फॉर मनी, तो वो कितनी डिमांड करेगा मनी की, हमें ये निकालना है, ठीक है। और फिर ये भी पूछा है इन परसेंटेज टर्म, ठीक है, परसेंटेज टर्म में निकालना है, तो पहले निकाल लेते हैं कितना मनी डिमांड आएगा, फिर उसे परसेंट में कन्वर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हमको क्या बोल रखा है, इनकम 50% रिड्यूस कर गई है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इनकम 50% रिड्यूस करिए ना। तो ठीक है, सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट, राइट, ठीक है। सी पार्ट में इनकम रिड्यूस कर गई है 50% से, तो कितना होगा 50%, वो निकाल लेते पहले। सो हमको निकालना है 50% ऑफ 60,000, ठीक है। जो उसकी टोटल इनकम है 60,000, उसका 50% निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 50% को नॉर्मल नंबर में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो इसे कट कर लेते हैं, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो, 6 5 30, ये आ जाएगा $30,000, ठीक है। 60,000 का 50% कितना होगा, 30,000, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। यहाँ तो नॉर्मल सिंपल है, अगर 30% भी बोलता तो ऐसे ही निकलता, ठीक है, इसलिए मैंने निकाला है, वरना मैं डायरेक्ट बोल देता कि 50% तो आधा होता है, तो 60 का आधा कितना होगा 30,000, ठीक है। ये हमें नॉर्मल दिख भी रहा है। मैंने यहाँ पे क्यों निकाला है, बिकॉज मे बी क्वेश्चंस में ऐसे पूछ सकता है कि 10% रिड्यूस किया गया, 70% रिड्यूस किया, ठीक है, तब तो तुम ऐसे कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं बता सकते ना, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, राइट। सो दिस इज
सो 50% ऑफ 60,000 कितना होगा? 30,000। और इस इनकम को क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया। इट मीन्स जो न्यू इनकम होगी, न्यू इनकम कितनी होगी? न्यू इनकम कितनी होगी? वो होगी जो आपकी इनिशियल इनकम थी उसमें से 50% इनकम को माइनस कर दो तो बचेगा 30,000। तो हमारी जो नई इनकम आएगी वो आएगी 30,000। अब बस हमें मनी डिमांड निकालना है और हमको इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा था? लेट मी चेक। हमको इंटरेस्ट रेट दे रखा था यहाँ पर 10%। ठीक है, 10% पे मनी डिमांड निकालना, तो ठीक है निकाल लेते हैं। अब मनी डिमांड, राइट, मनी डिमांड निकाल लेते हैं 10% पे। सो इनकम है इस बार हमारी 30,000 और यहाँ पे आ जाएगा 0.35 माइनस 10% को क्या लिखेंगे? 10। ये सब हम कर चुके हैं, राइट। सो चलो कैलकुलेट ही कर लेता हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा फिर तो मैं समझ नहीं आएगा। 35/100। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ गया है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना समझाने के लिए। 30,000 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25/100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 गए, 23/75 मतलब 25/3/75 और ये 2 0 आ जाएंगे। सो ये आपके आ गया मनी डिमांड। यहाँ पे डॉलर का साइन लगा लेते हैं। ठीक है, $7,500 या कह सकते हो $7,500 ये मनी ऑफ डिमांड करेगा पर्सन, अगर हम उसकी इनकम को 50% रिड्यूस, मतलब 50% से रिड्यूस कर दे। क्लियर? सो यही तो बोला था, लेकिन हमसे बोला था परसेंटेज टर्म में निकालो, राइट। हमसे बोला था परसेंटेज टर्म में निकालो। ठीक है, परसेंटेज टर्म में निकाल लेते हैं। इन परसेंटेज टर्म, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज टर्म में कैसे निकलेगा? सो देखो सिंपल है। परसेंटेज टर्म में कैसे निकालेंगे? आपकी इनिशियल कितनी थी मनी डिमांड? 10%। 10% पे इनिशियल कितना था? मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, इनिशियल कितना था 10% पे? तो देखो एट 10% पे कितना मनी डिमांड कर रहा था वो? 15,000। और वही जब उसकी इनकम को रिड्यूस कर दिया गया 10% पे, ठीक है, तो वो कितना करने लगा? 7,500। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेम चीज़ कि उसकी इनिशियल कितनी थी? 15,000 माइनस फाइनल कितना है? 75 और डिवाइडेड बाय इनिशियल। इनिशियल कितना था? 15,000। ठीक है, ये सब डॉलर में, यहाँ पे मैं डॉलर का साइन लगा नहीं रहा लेकिन, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, परसेंटेज टर्म में ऐसे निकलता है। सो अब ऊपर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7,500, नीचे आ जाएगा 1,500 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको इससे कट करेंगे तो आ जाएगा 2 मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 100। सो यहाँ से आ जाएगा 50%। ठीक है, इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? द डिमांड फॉर मनी, क्या हुआ ये? डिमांड फॉर मनी डिक्रीज बाय 50%। कि जो डिमांड फॉर मनी, यहाँ पे मैंने मनी, सॉरी मैंने यहाँ मनी मिस कर दिया, मनी
ठीक है, जो डिमांड फॉर मनी है वो डिक्रीज कर जाएगी कितने परसेंटेज से, 50% से। ठीक है, हमको क्वेश्चन में बोला था कि परसेंटेज फॉर्म में निकालो और हमने परसेंटेज फॉर्म में निकाल लिया कि उसकी डिमांड कितनी डिक्रीज हो गई, 50% डिक्रीज हो गई। और ये परसेंटेज टर्म में बहुत ये सिंपल है, ऐसे निकालते हैं। अभी मैथ्स का बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है आपको आता होगा, तब भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है। इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल प्राइस कितना, मतलब इनिशियल डिमांड थी 15,000 जब उसकी इनकम को डिक्रीज नहीं किया गया था। ठीक है, आई होप यू समझ आ गया होगा। एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना, राइट, सिंपल। और इस तरह हमने परसेंटेज फॉर्म निकाल लिया। ठीक है, सो ये था सी पॉइंट कि भाई अगर उसकी इनकम को अगर हम 50% रिड्यूस कर दे तो मनी डिमांड क्या होगा। तो मनी डिमांड हमने देखा कि मनी डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, कितने से डिक्रीज करेगी। अब मनी, ध्यान से एक बात नोटिस करना, हमने इनकम को कितना डिक्रीज किया, 50%, तो मनी डिमांड भी कितना हो गया, 50% डिक्रीज हो गई। और यही चीज हमने थ्योरी में ही पढ़ा था जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे मनी डिमांड का, कि अगर मतलब देखो यहाँ पे दिखा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ी ना मनी डिमांड की, ये नॉमिनल इनकम पे डिपेंड करता है और फंक्शन पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट के वो नेगेटिव। ठीक है, सो अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो मनी डिमांड भी इंक्रीज करेगी विद द सेम प्रपोर्शन। ठीक है, अभी से हम आगे समझेंगे। और ये चीज हमने पढ़ ली थी, इनकम इंक्रीज करने में मनी डिमांड भी इंक्रीज करेगी विद द सेम प्रपोर्शन। अगर मैंने इनकम को डबल किया तो मनी डिमांड भी डबल हो जाएगी। अगर मैंने इनकम को रिड्यूस किया तो मनी डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी विद द सेम प्रपोर्शन। ठीक है, अगर 5 पॉइंट से घटाओगे मनी डिमांड को तो इनकम भी 5 पॉइंट से घट जाएगी, सिंपल। ठीक है, आई होप आपको सी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं डी पॉइंट पर। सो नाउ सॉल्व द डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या कह रहा है उस पर भी देख लेते हैं। Suppose that the interest rate is 5%. In percentage term, what happened to the person demand of money if yearly income is reduced by 50%? सेम क्वेश्चन। ठीक है, बस अब 5% दे रखा है कि 5% पे बताओ क्या होगा। सेम क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि इनकम उसकी दोबारा से रिड्यूस कर दी गई 50% से। ठीक है, तो अब आप बता ही सकते हो अगर उसकी इनकम 50% से रिड्यूस कर दी गई है तो उसकी न्यू इनकम क्या बनेगी। ठीक है, आप बोलोगे $30,000, सेम चीज है। तो अब मुझे बताओ अब मनी डिमांड क्या होगा अगर इंटरेस्ट रेट 5% है। तो चलो लिख लेते हैं मनी डिमांड। तो इनकम है इसकी 30,000 और 0.35 ये हमको फंक्शन दे रखा है, और क्या था 5% था, राइट, 0.5। अब बस इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये कितना हो जाएगा 30,000, ये आ जाएगा हमारा 30/100। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 9,000। ठीक है, $9,000 ये आपका आ गया मनी डिमांड। ये आपका आ गया मनी डिमांड। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 5% पे वो कितना डिमांड कर रहा था पहले, 5% पे वो $18,000 की डिमांड कर रहा था। ठीक है, एट 5% पे वो $18,000 की डिमांड कर रहा था। अब उसकी इनकम को रिड्यूस किया तो देखो उसकी इनकम को रिड्यूस करने के बाद अब वो कितना डिमांड कर रहा है, 9,000, एकदम आधा। ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना आने वाला है 50%। लेकिन हमें तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमारा काम है इन परसेंटेज टर्म में निकालना तो पड़ेगा क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में। तो इन परसेंटेज टर्म, ठीक है।
अब देखो ये चीज़ आपको निकालने आ चुकी है, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ। पहले कितना था 18,000, ठीक है, अब कितना है 9,000 डिवाइड बाय प्रीवियस 18,000, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा ऊपर 9,000, नीचे आ जाएगा अगेन 18,000 मल्टीप्लाई 100, राइट, ये आ जाएगा कटने के बाद नीचे 2, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से अगेन आ गया 50%, ठीक है, फिर से कितना आ गया 50%, तो हम यहाँ पे दोबारा कह सकते हैं, सॉरी, ठीक है, तो हम यहाँ से दोबारा कह सकते हैं कि द डिमांड फॉर मनी is decreased by 50%, ठीक है, जो डिमांड फॉर मनी यहाँ पे भी क्या कर गई 50% से डिक्रीज कर गई। सिंपल, दिस इज योर आंसर नंबर डी, ठीक है, ये था हमारा आंसर नंबर डी। छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, जो कि है इसका ई पार्ट, और इस ई पार्ट को आप समझेंगे ध्यान से, ठीक है, पॉइंट ई की, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समराइज द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन द मनी डिमांड, ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब क्या इफेक्ट होगा इनकम का मनी डिमांड पे, एक तो ये बताना है, एंड द सेकंड वन इज इन परसेंटेज टर्म हाउ डज दिस अफेक्ट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और इनकम का इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक चीज ये बतानी है। तो एक ही ऑप्शन के अंदर हमसे दो चीज पूछी है, ठीक है, ध्यान रखना, इनकम का क्या इफेक्ट पड़ेगा मनी डिमांड पे, और इनकम का क्या इफेक्ट पड़ेगा इंटरेस्ट रेट पे, ये दो चीज हमसे पूछी है। तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, अब ई पार्ट सॉल्व करते हैं जल्दी से। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई पार्ट, ओके, राइट, ठीक है, ई पार्ट पे सॉल्व करते हैं। हमसे सबसे पहले पूछा है इनकम का क्या डिपेंड पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमको पता है कि मनी डिमांड फंक्शन हमारा नॉमिनल इनकम पे डिपेंड करता है और इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, राइट, और अब हमने अपनी थ्योरी में क्या पढ़ा था कि जो इनकम है, इनकम इज पॉजिटिव एंड प्रोपोर्शनल affect the money demand, राइट, कि जो इनकम है ना वो मनी डिमांड से कैसे रिलेटेड है, पॉजिटिव, इट मींस अगर इनकम इंक्रीज होगी तो मनी डिमांड भी इंक्रीज होगी, और क्या है, प्रोपोर्शनल है, जितने अमाउंट से इनकम इंक्रीज होगी, अगर 10 यूनिट इनकम इंक्रीज हुई है तो मनी डिमांड भी 10 यूनिट्स इंक्रीज करेगी, अगर 15 यूनिट इंक्रीज हुई है तो मनी डिमांड भी 15 यूनिट इंक्रीज करेगी, ठीक है। चलो इसे फॉर एग्जाम्पल की फॉर्मेट में लिख लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल if your income doubles, ठीक है, if your income double then your money demand
your money demands is also double। ठीक है, अगर आपकी इनकम डबल होती है तो आपकी मनी डिमांड भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, राइट। और ये तो इनकम की बात हो गई, इनकम और मनी डिमांड के बीच का रिलेशन है। इंटरेस्ट रेट की बात भी हो रही है, सो उसको भी बात कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ इनकम, the effect of income on money demand the effect of income on money demand does not depend on the interest rate, on the interest rate। अब ये क्या लिखा है मैंने, ठीक है, मैंने ये लिखा है कि जो मनी डिमांड मतलब इफेक्ट ऑफ इनकम, इनकम इंक्रीज होने से इंटरेस्ट रेट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये चीज हमने उसमें भी देखी थी ग्राफ्स में, ठीक है, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे हमने देखा था कि जब हमने मनी डिमांड का जो कर्व था उसको राइट वर्ड शिफ्ट किया था तो इंटरेस्ट रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया था, ये हमने थ्योरी में देखा था, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, तो बस 2 मिनट्स वेट करो, ठीक है, 2 मिनट्स का बस वेट करना, ठीक है। या पहले मैं ग्राफ ही बना देता हूँ, रुको, ठीक है, कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ थ्योरी लिखने से तो होगा नहीं, हमको एक अच्छा खासा प्रूफ भी देना पड़ेगा, ठीक है, और प्रूफ देने के लिए है। सो ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ये मनी डिमांड और यहाँ पे ले लेते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इधर आपका आ जाएगा मनी डिमांड एंड नेक्स्ट है इधर आपका इंटरेस्ट रेट, राइट, ठीक है। वैसे तो मुझे, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनता है। अभी रुको ग्राफ बनाते हैं, उससे पहले कुछ डेटा लिखते हैं। अभी जो हमने पार्ट सी और डी में देखा, ठीक है, उसका थोड़ा कंक्लूजन लिखते हैं। सो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, नोट फर्स्ट। अब नोट फर्स्ट में हम क्या लिखने वाले हैं, देखो जब हमारा इंटरेस्ट रेट 10% था, ठीक है, जब हमारा इंटरेस्ट रेट क्या था 10% था, तो क्या हुआ, आप 50% रिडक्शन इन इनकम, ठीक है। हमने करा था ना जब 10% इंटरेस्ट रेट था तो हमने क्या करा, इनकम को 50% रिड्यूस किया, उससे क्या हुआ, लीड्स टू 50% रिडक्शन इन मनी डिमांड, 50% रिडक्शन इन मनी डिमांड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ें क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ग्राफ बनाने में हेल्प। सो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, इसका सेकंड पॉइंट भी लिख लेते हैं, ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट भी लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेम अब 5% के लिए भी लिख लेते हैं, ठीक है। 10% इंटरेस्ट रेट के लिए लिख लिया, 5% इंटरेस्ट रेट पे क्या कहानी हुई थी हमारे साथ, ठीक है, सेम ही कहानी हुई थी। अब 50% रिडक्शन इन इनकम, ठीक है, सेम ही कहानी हुई थी तो सेम ही चीज लिखते हैं, इनकम लीड्स टू 50% रिडक्शन इन मनी डिमांड। यही चीज तो हमारे साथ हुआ था, राइट। अब देखो इसका ग्राफ बना लेते हैं, किसी एक परसेंटेज के लिए बना लेते हैं, या तो 10% के लिए बना लेते हैं तो 5% के लिए, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ 10% के लिए बना लेता हूँ, ठीक है।
तो चलो 10% के लिए बना लेते हैं। पहले कुछ डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या डेटा हमको गिवन है। तो 5% पे मनी डिमांड कितना, पहले मनी डिमांड कितना हो रहा था वो देख लेते हैं 10% पे। सो एट 10% पे मनी डिमांड कितना हो रहा था, सॉरी 15,000। और जब हमने इनकम को 50% रिड्यूस किया, हमने इनकम को क्या करा 50% रिड्यूस करा, तो डिमांड कितना हो गया 7,500, राइट। तो चलो ठीक है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर कोई दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है। जब हमारा इंटरेस्ट रेट कितना था 10% मीन्स 0.10, ठीक है, 10% था, तो हम मनी डिमांड कितनी कर रहे थे $15,000 की, $15,000 की, राइट। सो ठीक है, इसे मिला लेते हैं, कहाँ मिल रहा है ये, तो इससे हमें हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा ग्राफ आ जाएगा, और ये पॉइंट आया हमारे पास। तो मनी डिमांड यहाँ पे कैसा होगा, कुछ नेगेटिव रिलेशन कुछ इस तरीके से होता हुआ, राइट। ये हमारा मनी डिमांड कर्व है जब हमारी इनकम कितनी थी, जब हमारी इनकम थी 60,000, जब हमारी इनकम थी $60,000, ये तब मनी डिमांड कर्व है। अब क्या हुआ, हमने अपनी इनकम को क्या करा था 50% से रिड्यूस कर दिया था, और हमारी जो मनी डिमांड निकल कर आई थी वो कितनी आई थी, वो आई थी 7,500, है ना। तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट पे कोई इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ था, क्या इंटरेस्ट रेट से इम्पैक्ट पड़ा मनी डिमांड पे, सो आंसर इज नॉट, ठीक है। ये हमने सी और डी पार्ट में देख लिया। सो यहाँ पे कुछ $7,500 आएगा, ठीक है। और इस पे अगर मैं डिमांड कर्व बनाऊं तो कुछ वो ऐसा बनेगा, सॉरी कलर कुछ और ले लेते हैं, या ये इसी कलर से बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं ये मनी डिमांड कर्व ये है ये मनी डिमांड कर्व है जब इनकम थी 30,000। तो हम यहाँ से ये शो करने का तरीका हो गया कि मनी डिमांड के चेंज होने पे, या कह सकते हो इनकम के चेंज होने पे, ठीक है। यहाँ पे 60,000 इनकम थी, तब इंटरेस्ट रेट कितना था, इतना ही था, और जब 30,000 हुई, इनकम डिक्रीज कर गई, तब भी इंटरेस्ट रेट क्या है 10% ही है। इट मीन्स इनकम का, यही मैंने यहाँ पे लिखा था ऊपर, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन मनी डिमांड डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट, और ये उसका ग्राफ है। सिमिलर ग्राफ आप 5% के लिए बना सकते हो, एक और ग्राफ बन जाएगा सिमिलर, बस इस जगह पे 5% आ जाएगा, राइट। और ये सब, ये वैल्यू चेंज जाएगी, जितनी डिमांड हो रही थी उतनी आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज द ग्राफ, ठीक है, दिस इज द ग्राफ। मैंने यहाँ पे सिर्फ 10% का लिया, आप 5% का भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये ई पार्ट समझ आया होगा। अभी तक आप कह रहे होगे कि इतने देर से आपने सिर्फ एक क्वेश्चन बताया है, बट आप खुद देखो मैंने कितना डिटेल में बताया। इतना डिटेल में आपको कोई भी आंसर नहीं बताने वाला, ठीक है। मैंने आपको ग्राफ्स बताया और पूरा प्रॉपर समझाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से डील करना है क्वेश्चंस के साथ, ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट लिखने लग जाऊँ तो 10 मिनट में सॉल्व कर दूंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है। मुझे यहाँ पे, ठीक है, आपको सिखाना है, ये आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको सीखना है कि मॉडल को सॉल्व कैसे करते हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है, राइट। इसलिए इतना टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वरना बहुत फास्ट में बता सकता हूँ, मुझे ग्राफ बताने की कोई जरूरत नहीं है, ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। आपकी बुक्स में कहीं ग्राफ नहीं दे रखा, क्वेश्चन में बोला भी नहीं है कि ग्राफ बनाओ, बट स्टिल मैं आपको ग्राफ बना के समझा रहा हूँ, ताकि आपको जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो आपको इन डेप्थ क्लियर हो जाए, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल दे एग्जामिनर आप इजीली कर लो, राइट। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो देखो, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट। यहाँ क्या बोला हुआ है, सपोज दैट द मनी डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय, अब यहाँ पे हमें अगेन से मनी डिमांड फंक्शन दे दिया, ठीक है। मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से मनी डिमांड फंक्शन के बारे में।
और यहाँ पे बोला है वेयर, ये डॉलर वाई क्या है, नॉमिनल इनकम को शो किया जा रहा है, ठीक है। सो आपको नॉमिनल इनकम दे रखी है $100 एंड आल्सो सपोज दैट द सप्लाई ऑफ मनी इज $20। ओके, ये बात भी समझ आ गई कि हमको नॉमिनल इनकम $100 है और सप्लाई ऑफ मनी दे रखा है $20, ठीक है। मनी जो सप्लाई करा जा रहा है वो कितना है, $20। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो चलो अब बिना किसी देरी के स्पीड में सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। अब आपको बहुत थ्योरी बहुत समझ आ गया होगा कि ऐसे सॉल्व करना है। अब सीधा सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। जो आपका मनी सप्लाई है, जो आपकी मनी सप्लाई है उसको इक्वल कर दो मनी डिमांड के, तभी तो इक्विलिब्रियम आता है, राइट। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कैसे पता चलता है, जब मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई, राइट। तो बस दिखा दो मनी डिमांड, ठीक है। मनी सप्लाई को हम कैसे शो कर सकते हैं, एमएस से, और मनी डिमांड को कैसे शो करते हैं, नॉमिनल इनकम और फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, राइट। मनी सप्लाई कितना होता है, एम के बराबर कोई मनी सप्लाई करी जाएगी, थियरी में हमने पढ़ रखा है। और ये मनी डिमांड हमको डिमांड फंक्शन यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, ये कितना है, मैं यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 0.25 माइनस आई, राइट। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। मनी सप्लाई हमको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, हमको मनी सप्लाई दे रखा है $20। तो मनी सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 20 इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम को दे रखा है $100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 0.25 माइनस आई। यही तो इंटरेस्ट रेट है जो हमको निकालना है, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। सो बस सॉल्व करना, इक्वेशन बन गई है। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। तो 100 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100, ठीक है। इसे फ्रैक्शन में ब्रैकेट में दोनों तरफ लेके जा रहा हूँ मैं 100 को, ठीक है। तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 आई, ठीक है। इतना समझ आ गया। इस 100 से 100 कट जाएगा तो आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 25 माइनस 100 आई, ठीक है। इस 100 को इधर लेके आते हैं, ये आ जाएगा 100 आई इज इक्वल टू 25 माइनस 20, यहाँ से आई, यहाँ पे ई लगा देता हूँ आई के नीचे, ठीक है, ताकि पता चल जाए इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है ये। और ये आ जाएगा, ये पता नहीं स्क्रीन बार बार क्यों शेक हो जाती है, ठीक है। ये आ जाएगा 5 अपॉन 100 अपॉन में आ जाएगा, राइट। सो ठीक है, यहाँ से आपका इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कितना आ गया, 0.05। दिस इज योर इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। सिंपल, ठीक है, इजी था, ठीक है। आपको समझ आया हमने कैसे निकाला इक्विलिब्रियम। मनी सप्लाई और मनी डिमांड को इक्वल दिखा दो, वहां से आपका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब अगर आप इसका ग्राफ बोलो बनाने के लिए तो वो भी बनाया जा सकता है। चलो ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी, ठीक है। इधर ले लेते हैं मनी, इधर ले लेते हैं अपना इंटरेस्ट रेट, ठीक है। मनी सप्लाई हमने कितना करा इकोनॉमी के अंदर, सो ये आपका है मनी सप्लाई जो कि हमने किया था 20, राइट। मनी सप्लाई हमने कितना करा था, 20 किया था। और मनी डिमांड क्या था, मनी डिमांड कुछ ऐसा फंक्शन था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मनी डिमांड का ऐसा कुछ था नेगेटिवली, ठीक है। ये था ऐसे 100 0.25 माइनस आई की फॉर्म में, ठीक है। इसके बीच में ये जो पॉइंट है यही देगा हमको इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसको कलर लेते हैं, और ये कितना आ रहा है हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये आया हमारा 0.05, ठीक है। इसे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 5%, ठीक है। इसे कन्वर्ट करोगे तो निकल के आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको,
ठीक है, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज 5%। सिंपल, दिस इज योर ग्राफिकल वे टू शो द, मतलब इस पार्ट को शो करने का वे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो दिस इज योर पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी पर और देखते हैं क्या बोला गया पार्ट बी पर। ठीक है, नेक्स्ट बोला है हमसे, इफ द फेडरल रिजर्व बैंक, क्योंकि हम डॉलर में बात कर रहे हैं तो यूएस की रिजर्व बैंक कौन सी, फेडरल। ठीक है, यहाँ के कौन है, आरबीआई, इसलिए वो लिखा हुआ है। वांट टू इंक्रीज द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बाय 10% points from its value in part A, at what level should it set the supply of money? अब देखो यहाँ बोला गया है कि अगर मैं इंटरेस्ट रेट को, जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट आया उसको 10% इंक्रीज कर दूं, 10% इंक्रीज कर दूं, तो कितना सप्लाई करना पड़ेगा मनी का, कितना सप्लाई करना पड़ेगा मनी का। अगर जो भी पार्ट ए में हमारे पास इंटरेस्ट रेट निकल कर आया उसको अगर मैं 10 पॉइंट से बढ़ा दूं, 10% इंक्रीज कर दूं, तो ए पार्ट में कितना निकल के आया इंटरेस्ट रेट 5%, उसको अगर मैं 10% इंक्रीज कर दूं कितना हो जाएगा 15%। इट मींस अगर इंटरेस्ट रेट को 15% कर दिया जाए तो हमारा मनी सप्लाई कितना होगा। बहुत सिंपल है, आओ करते हैं। ठीक है, सो बी पार्ट पे चलते हैं। तो बी पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, 10% इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज इन आई। ठीक है, हमने इंटरेस्ट रेट को 10% से इंक्रीज कर दिया, तो पहले कितना था 5% था। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, सॉरी 10% इंक्रीज किया तो 15% हो जाएगा, राइट। तो बस 15% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 अपॉन नॉर्मल वर्ड्स में। ठीक है, नॉर्मल नंबर में ये हो जाएगा 0.15, राइट। हो गया, तो चलो बस लिख लेते हैं। सो क्या आएगा, मनी सप्लाई तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना सप्लाई होगा। नॉमिनल इनकम थी हमारी 100, ये था 0.25 और इंटरेस्ट रेट इस बार हमको ऑलरेडी गिवन है जो कि है 15%, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.15। अब बस क्या करना है, कुछ नहीं, अब तो सॉल्व करो बस, अब बस सॉल्व कर लो इसको। 100 मल्टीप्लाई, या इसको ऐसे ब्रैकेट में रहने देते हैं 25/100 माइनस 15/100। ठीक है, यहाँ से मनी सप्लाई कितना हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 10/100। ठीक है, यहाँ से इसको कट करोगे तो मनी सप्लाई आ गई हमारी 10। पहले मनी सप्लाई कितनी थी 20, ठीक है, और अब कितनी हो गई 10। और ये हमको पता भी है कि अगर हम क्या करें, ध्यान से देखना। ठीक है, हमने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया तो मनी सप्लाई क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। ये हमने चीज पढ़ रखी है। ग्राफिकल मेथड देखना है तो ये भी देख लो, ये हमने ग्राफ में थ्योरी में पढ़ रखा है। ठीक है, ये चीज हमने ग्राफ में पढ़ रखी है। जस्ट वेट, ये चीज हमने ग्राफ में कर रखी है थ्योरी के अंदर, कि मान के चलो ये आपका मनी है, इधर आपका इंटरेस्ट रेट है, ये आपका मनी डिमांड कर्व है, राइट, और ये आपका मनी सप्लाई कर्व है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कुछ इंटरेस्ट रेट आता है, तो पहले ये इंटरेस्ट रेट सपोज करो कितना था, या रुको इस कर्व को एक और बना लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका क्या था, इंटरेस्ट रेट था 5%, 0.05। ठीक है, सो 0.05 था, तो आपका मनी डिमांड कुछ इतना था, मनी सप्लाई आपका था 20, राइट। लेकिन अब जैसे ही आपने क्या करा 15% किया अपने इंटरेस्ट रेट को, 15% किया अपने इंटरेस्ट रेट को, तो मनी सप्लाई कितना हो गया, मनी सप्लाई हो गया 10, दैट इज। ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज करने पर
इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज करने पर मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाती है, मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाती है। ये हमने थ्योरी पढ़ी थी और यही हमने न्यूमेरिकल के थ्रू कंफर्म भी कर लिया। सो दिस इज योर ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, ठीक है। मैंने इतने डेप्थ में आपको पूरे यूट्यूब पे, आई गारंटी यू, इतने डेप्थ में आपको ये न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले, ठीक है, जितने डेप्थ में मैंने इस चीज़ को क्लियर किया। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऑफ कोर्स इट्स वेरी लेंथी वीडियो, बट मैंने काफ़ी मेहनत से एक्सप्लेन किया आपको ये सारी चीज़। आई होप यू लाइक इट। मैं मिलता हूँ तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बहुत हो गया, बहुत दो ही न्यूमेरिकल में इतना टाइम लग गया, बट कोई नहीं। मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे मनी मल्टीप्लायर की, राइट।